हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने फास्ट कैलकुलेशन की सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक और नई ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि नंबर्स के साथ 11, 111 या फिर 4 टाइम्स 1 वाले जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो भी कम वक्त में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं 43 है। 43 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। ठीक है, और इसे जो है हम 5 सेकेंड में जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे? तो अब देखिए, जब इस तरीके का नंबर आपके सामने आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर दिया है इकाई-अंक, इसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दोनों नंबर हैं, ठीक है, 4 और 3, इनको आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आया है आपका? 4 आया है। क्या आया दोस्तों? 4। तो 4 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? ये है आपका 43 × 11 का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? देखा ना कितना आसान था। चलिए अब आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कि जब हमको इस तरीके का नंबर दे 54 है × 11, इसको भी सेम प्रोसेस के साथ क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है इस नंबर का भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को जो 4 है एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इसके बाद ये जो दोनों नंबर हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 9 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है, ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 59 है और इंटू कितना है? 11 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? 9 को एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? जब हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, 9 और 5 जब 14 होता है तो 14 का हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, 14 का क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और एक कहाँ जाएगा दोस्तों? एक जाएगा आपका कैरी में। कितना जाएगा? कैरी में एक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है? ये 5 है। 5 और एक कैरी। अब ये वाले नंबर में जो 5 है या जो भी नंबर हो उसमें जो कैरी बचता है उसको क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 59 × 11 कितना होता है दोस्तों? 649। क्लियर है? ये इसका क्या है? ये है इसका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब हम 68 × 11 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा? तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे? 8 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 6 और 8 को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, जब इनको आपस में हम ऐड करते हैं तो 6 दूनी 12, 13 1 14। 14 यहाँ पे भी आ रहा है। 14 आ रहा है तो 14 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 और कैरी 1 लिख देंगे। ठीक है, कैरी क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 में 1 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका 68 × 11 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अभी तक हम तो भाई 2 नंबर के जो 2 डिजिट के जो नंबर्स थे उनका हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास 3 डिजिट का नंबर हो जाए तब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे हमने इसके लिए किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 और 8 को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 5 और 8 कितना होता है? 5 और 8 होता है आपका 13। ठीक है, 13 होता है तो 13 के 3 लिखेंगे और कैरी हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? कैरी आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, फिर उसके बाद 8 और 9 को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16 1 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? कैरी 1 18, 18 के 8। फिर कैरी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 9 है, 9 और 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 985 × 11 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है दोस्तों? 10,835। ठीक है, तो ये है इसका मल्टीप्लिकेशन। हमने कुछ नहीं किया। अगर 3 नंबर्स के हैं तो हमको क्या करना है? पहले एज इट इज़ लिखेंगे,
पहले वाले नंबर को, उसके बाद इन दो दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। जैसे 5 को 8 के साथ ऐड करा, जो आया कैरी लगा, फिर उसके बाद 8 को 9 के साथ ऐड करेंगे, फिर जो आया कैरी उसको लेके फिर एज इट इज़ आंसर यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, फिर अब हमारे पास इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर दिया है और हम जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे इसे भी करेंगे। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन जो है सेम ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले 6 को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर उसके बाद 6 और 5 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 11 होता है। तो 11 के 1 लिख देंगे और कैरी हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद 8 और 5 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। 13 और 1 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, हम देख सकते हैं कि पहले क्या लिखेंगे हम, 6 और फिर उसके बाद इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11। 11 के 1, फिर उसके बाद 1 कैरी चली गई। 8 और 5 को आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 5 को जब ऐड करते हैं तो ये 13 हो जाएगा। 13 1 14। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। अब उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास 1 2 3 नंबर दिया गया है। अब हमको ट्रिपल 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे इसे करेंगे, अब तो लग रहा होगा कि अब तो एक नंबर और बढ़ गया, अब तो ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए जितना यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, जितना यहाँ पे 1 होगा उससे एक कम, मतलब 3 1 है, तो हमको क्या करना है, नंबर के दोनों साइड, मतलब आगे साइड भी और पीछे साइड भी 2 0 लगाने हैं। कैसे, तो इस तरीके से 0 0 1 2 3। देखिए नंबर के आगे हमने 2 0 लगा दिया, फिर उसके बाद नंबर के बाद हम 2 0 लगाएंगे। ठीक है, लगा दिया, यह हमारे पास एक नंबर तैयार हो गया। अब इसका हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, देखिए तो इसके लिए अगर यहाँ पे कितने 1 है, 3 1 है। ठीक है, 3 1 है तो हमको ये नंबर्स के 3 3 की पेयरिंग बना के क्या करना होगा दोस्तों, 3 3 की पेयरिंग बना के इसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को आपस में लिए, ठीक है, 3 0 0 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, हमको मिलता है नंबर 3। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अब ये सेकंड वाले नंबर से 3 की पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है, तो 0 3 और 2 इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे 3 से, 3 2 और 1 इनकी पेयरिंग बना दिया, तो 3 2 और 1 ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ से पेयरिंग बनाएंगे, अब 2 से पेयरिंग बनाएंगे। 2 से पेयरिंग बनाया तो कितना हो गया, 2 और 1 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम 1 से पेयरिंग बनाएंगे, 1 से ये 3 पेयरिंग बन गई। ठीक है, 3 नंबर्स की पेयरिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम इसका 3 3 का पेयर बना के इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 13 65 3। ठीक है, 13653 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन है 1 2 3 इंटू 1 1 का। क्लियर है, इसी तरीके से हमको ये भी नंबर करना है जैसे इसे किया था। ठीक है, अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 कितने टाइम्स दिया है, 3 टाइम्स दिया है। ठीक है, जब यहाँ पे 3 1 हो तो हमको नंबर्स के आगे 2 0 लगाने हैं और नंबर के पीछे भी जो है 2 0 लगाना है। ठीक है, फिर 2 0 लगाने के बाद इनको हम कितने का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले 3 का पेयर बना लिया 7 0 0 का। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको ऐड करते हैं तो कितना आया, 7 आया। फिर उसके बाद हम 3 की पेयरिंग बनाएंगे, तो अब सेकेंड वाले वैल्यू से हम 3 की पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है, 0 थे तो क्या क्या नंबर हमें मिला, 0 7 3। ठीक है, अब इनको आपस में हम ऐड करेंगे तो दोस्तों तो कितना आएगा, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 के कितना हो जाएगा 0 और कैरी कितना लगेगा दोस्तों, 1 लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेयरिंग बनाएंगे तो 7 3 और 2 की पेयरिंग बन रही है। ठीक है, 7 3 और 2 की पेयरिंग बन रही है और इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, 7 3 10 2 12 12 और 1 कैरी दोस्तों। ठीक है, 12 1 13 13 के 3, फिर 1 कैरी यहाँ से आ गया, हमारे पास कैरी हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम फिर 3 की पेयरिंग बनाएंगे। 3 की पेयरिंग बनाएंगे तो 3 2 और 0 इस बार आ रहा है। हमारे पास कितने नंबर मिले, 3 2 और 0, तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, क्योंकि कैरी हमारे पास है ना, यहाँ पे कैरी है, हो गया।
फिर उसके बाद हम 3 की पेयरिंग फिर बनाएंगे, तो अब 2 से हम काउंट करना चालू करेंगे, तो 2 0 0 2 0 0, तो यहाँ पे इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 26307 क्या है दोस्तों, 237 इंटू 111 का मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है 489 इंटू 111। ठीक है, अब इसको भी सेम इसी तरीके से क्या करना है, इसका भी पेयरिंग बना के ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे और इसके स्टार्टिंग में 2 नंबर मतलब 2 0 ऐड करेंगे और इसके बाद में भी 2 0 ऐड करेंगे। ठीक है, 2 0 हमने ऐड कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इनकी 3 की पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है, तो 3 की पेयरिंग बनाया, अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 9 + 0 दोस्तों कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0 से फिर पेयरिंग बनाएंगे सेकंड वैल्यू के साथ, मतलब सेकंड नंबर के पोजीशन से यहाँ पे हम 3 की पेयरिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 0 9 8। अब इनकी पेयरिंग बनी, अब हमको इसको ऐड करना है आपस में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16 1 17। ठीक है, तो 17 के 7 और कैरी लग गया 1। ठीक है, हाथ कितने कैरी आई, 1 आई। फिर उसके बाद हम फिर यहाँ पे 3 की पेयरिंग बनाएंगे। 3 की पेयरिंग, अब 9 से हम जो है पेयर बनाएंगे। 9 से जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 4 कितना होता है, 12 होता है, और 12 9 कितना होता है दोस्तों, 21। ठीक है, 12 9 कितना होता है, 21 होता है। 21 और 1 22, कैरी भी हाथ लग गया, 22 22 की 2। फिर उसके बाद कैरी कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। फिर उसके बाद हम इसकी पेयरिंग बनाएंगे। अब कितने की पेयरिंग बनाएंगे दोस्तों, अब हम बनाएंगे 8 से पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है, 8 से पेयरिंग बनाया तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 2 कितना हो गया दोस्तों, 14। 14 के 4 और कैरी कितना लगा, 1। हाथ कैरी कितना लगा दोस्तों, 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। फिर से पेयर बनाया हम लोगों ने, तो इस बार 4 से पेयर बनेगा। ठीक है, 4 से पेयर बनेगा तो 4 0 0, इसको जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। और एक कैरी हमारा यहाँ पे है तो 4 1 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन 489 इंटू 111 का। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास नंबर है 89 और 111। आप सोच रहे हो कि क्या अब मैम यहाँ पे 2 नंबर हैं, आप कैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे? तो दोस्तों इसमें ये देख के हमको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि आप तो यहाँ पे क्या है कि 2 नंबर आ गया, अब इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले नंबर लिख लेंगे और उसके आगे 2 0 ऐड करेंगे, उसके बाद 2 0 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम 3 का पेयरिंग बनाएंगे। कितना, 3 का। अब 3 की जब हम पेयरिंग बना रहे हैं तो पहले अब 3 जो यहाँ पे नंबर मिल गए हमको, इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो 9 0 0 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 की पेयरिंग बनाएंगे। तो 3 की पेयरिंग अब 0 वाले नंबर से लिए, मतलब दूसरे स्थान वाला जो 0 है वहाँ से हमने 3 की पेयरिंग बनाया। तो अब यहाँ पे 8 और 9, अब इसको हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना आता है, 17। ठीक है, 8 दूनी 16 1 17। 17 के साथ हासिल हमें 1 लग गया। ठीक है, कैरी हमारे हाथ कितना आया, 1 आया। अब उसके बाद फिर से हम 3 की पेयरिंग बनाते हैं। 3 की पेयरिंग बनाया तो फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने देखा कि 8 और 9 है और 0 है। अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 और 1 कैरी क्या हो गया, 18। 18 के 8, फिर से 1 कैरी हाथ हमारे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये 8 से अब पेयरिंग बनाएंगे। 8 से जब हमने पेयरिंग बनाया तो दोस्तों कितना है, ये 8 है, आया ऐड करने पर 8 और 1 कैरी, तो कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 89 इंटू 111 का क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमको मिल गया 111 और 89 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है। ठीक है, आपके कमेंट से मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छा ट्रिक आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।